सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जय हिंद। आज हम लोगों का टॉपिक है पर्यावरण। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पर्यावरण क्या है, कैसे इसकी रचना हुई है, कितने प्रकार हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण कब मनाया जाता, अधिनियम कब लागू हुआ था, सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। तो अगर बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के जो चारों आवरण होता है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, परि, और दूसरा क्या होता है, आवरण। परि का तात्पर्य जो होता है चारों ओर से, परि का तात्पर्य क्या होता है, चारों ओर से, और आवरण का तात्पर्य होता है घिरा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे चारों ओर से आवरण घिरा हुआ है वही क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण के अंदर ही सभी जीवों वनस्पतियों के अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, सारी क्रियाएं जीव इसी के अंदर संपन्न करता है। तो अगर पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो पर्यावरण के निर्माण में जीवित और अजीवित घटकों की भूमिका होने के कारण इसे आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, भौतिक अथवा अजैविक पर्यावरण। पहला क्या है, भौतिक या अजैविक पर्यावरण। दूसरा क्या है, जैविक पर्यावरण। अब बात कर लें कि भौतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो भौतिक पर्यावरण को जानने के लिए इसके प्रकार को सबसे पहले देख लेते हैं। भौतिक पर्यावरण के तीन प्रकार होते हैं, स्थल मंडलीय पर्यावरण, जल मंडलीय पर्यावरण और वायुमंडलीय पर्यावरण। इन तीनों के मिलाने से जिस पर्यावरण की रचना होती है वह कौन सा पर्यावरण कहलाता है, भौतिक पर्यावरण कहलाता है। स्थल मंडलीय पर्यावरण का तात्पर्य है उन क्षेत्रों से जो स्थलीय भाग है, जैसे पर्वतीय भाग हो गया, मैदानी भाग हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज अगर देख लें जल मंडलीय पर्यावरण, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है। जल मंडलीय पर्यावरण का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां पर जल पाए जाते हैं, जैसे समुद्री हो गया, नदियां हो गया, ये सब क्या है, जल मंडलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसे जल मंडलीय पर्यावरण कहा जाता है। वायुमंडलीय पर्यावरण का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के गैसीय आवरण जो होते हैं उनके मिलाने से जिस पर्यावरण का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय पर्यावरण। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, 0.010% पाई जाती है। आर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे ओजोन हो गई और हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गई, सारी गैसें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इन प्रकार इन गैसों से जिसका निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर तीसरी बात करें, दूसरे पर्यावरण की बात करें तो जैविक पर्यावरण के प्रकार। जैविक पर्यावरण की रचना दो ही प्रकार से होती है, एक जंतु पर्यावरण से और एक वनस्पति पर्यावरण के अंतर्गत होती है। जंतु पर्यावरण का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा होती है। जो भी इस धरातल पे जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना जंतु पर्यावरण के अंतर्गत आता है। वनस्पतिक पर्यावरण का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों से संबंधित है। जो पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जंगल वन पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंगल वन से जिस पर्यावरण का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, वनस्पतिक पर्यावरण कहा जाता है। और देख लीजिए, तो यही पर्यावरण के परिभाषा और प्रकार थे। लेकिन पर्यावरण हमारे लिए सुरक्षित लिए इसके लिए कुछ अधिनियम बनाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब बनाया गया था, 1986। इसको ईपीए के नाम से अथवा छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया जिससे पर्यावरण के अंतर्गत में सभी पर्यावरण और जीव को क्या किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इसके अंतर्गत पर्यावरण के सारे घटकों के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित करने से जीव जंतुओं के लिए और वनस्पतियों के लिए क्या होता है,
हानिकारक सिद्ध होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण के लिए सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों, पर्यावरण जो है सभी प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत अहम भूमिका है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण हमको और सुरक्षा हमेशा करते रहना चाहिए। अगर पर्यावरण हमारा संरक्षित और सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।